नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान में भजन लाल सीएम हैं, जो उनकी कुर्सी को भी खतरा बताया जा रहा है। जी हां, आप एकदम सही सुन रहे हैं। जो खबर हमारे सामने है उसके हिसाब से तो ऐसा ही कुछ मंजर सामने आ सकता है। देखिए दोस्तों, राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों को लेकर ये गहमा गहमी जारी है। हाल ही में आए गृह मंत्री अमित शाह के बयान ने सरगर्मियां तेज कर दी है। गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद से सियासी चर्चाएं और ज्यादा तेज हो गई है। दरअसल हुआ यूं कि बीते दिनों अमित शाह ने एक बयान दिया था जिसमें वो कह रहे थे कि राजस्थान में बीजेपी की जो सीटें हैं वो कम आ सकती है। बीजेपी सारी सीटों पर तो जीत दर्ज नहीं करेगी। अब उनके इसी बयान के बाद, गृह मंत्री के इसी बयान के बाद परिणाम आने से पहले ही इंटरनल जो विरोधी धड़ा है वो एक्टिव हो गया है। ऐसे में सवाल अब ये भी उठ रहे हैं कि लोकसभा चुनावों का परिणाम आने के बाद सीएम की कुर्सी रहेगी या फिर चली जाएगी। यहाँ पर सीएम भजन लाल शर्मा की बात हो रही है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में भजन लाल शर्मा ने बाकी नेताओं की तुलना में कुछ ज्यादा ही ताकत झोंकी है। ये सबके सामने है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो बीते दिनों भी कई राज्यों के दौरे पर हैं। तो ऐसे में एक बात तो साफ है कि सीएम भजन लाल शर्मा इस लोकसभा चुनाव में बाकी नेताओं से ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। वहीं दोस्तों, इसके अलावा सीएम भजन लाल शर्मा मरुधरा से बाहर भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया ही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पीएम मोदी पहले ही भजन लाल शर्मा के ऊपर काफी विश्वास जता चुके हैं और उनकी तारीफों के पुल भी बांध चुके हैं, उनके कामों की तारीफ कर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ दौसा लोकसभा सीट को हारने पर किरोड़ी लाल मीणा ने कैबिनेट मंत्री पद से ही त्यागपत्र देने का ऐलान करके सीएम भजन लाल शर्मा की मुसीबतों को और ज्यादा बढ़ा दिया। आपको पता ही है, किरोड़ी लाल मीणा ने बीते दिनों बयान दिया था कि अगर दौसा लोकसभा सीट बीजेपी हार जाती है तो अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। इसके ऊपर सचिन पायलट ने भी वार किया, तो इसके ऊपर काफी सियासत गरमाई भी हुए हैं। वहीं दोस्तों, इसके अलावा किरोड़ी लाल मीणा के समर्थक और दौसा से बीजेपी कैंडिडेट कन्हैया लाल मीणा ने भी कहा कि सीएम किरोड़ी लाल मीणा को बनना चाहिए। अब ऐसे में सियासी हलचलें भी तेज हो गई है और अलग अलग मायने भी निकाले जा रहे हैं इस बात के कि क्या किरोड़ी लाल मीणा को सीएम बनना चाहिए। हालांकि दोस्तों, इन सब की सच्चाई क्या है, इन सब बातों में कितनी सच्चाई है, वो तो 4 जून को जब नतीजे आएंगे उसके बाद ही पता चल पाएगा। अब राजनीतिकारों की माने तो अगर कांग्रेस के खाते में 7 से 8 सीटें भी चली जाती है दोस्तों, तो सीएम शर्मा की मुश्किलें बढ़ सकती है, उनकी कुर्सी को खतरा हो सकता है। आधा दर्जन से ज्यादा सीटों पर तो कांग्रेस की स्थिति मजबूत नजर आ ही रही है। वहीं इसके चलते कहा जा रहा है कि सीएम का विरोधी धड़ा एक्टिव हो सकता है और राज्य समर्थक नेता नेतृत्व में बदलाव की डिमांड भी कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, सियासी गलियारों में एक ऐसी खबर भी चल रही है कि राजस्थान के कैबिनेट के गठन के समय भजन लाल शर्मा ने कई बार दिल्ली का दौरा किया था, राजधानी का दौरा किया था। उस दौरान कैबिनेट और राज्य मंत्रियों से कहा गया था कि पार्टी के लोकसभा कैंडिडेट की जीत बड़े पैमाने पर होनी चाहिए। अब बीजेपी की अगली रणनीति बहुत ही गोपनीय रहती है दोस्तों, ये आप देख ही चुके हैं। जब प्रदेश में सीएम का नाम तय होना था, इसका आप एक नमूना या कहें कि एक ट्रेलर आप देख ही चुके हैं कि बीजेपी की रणनीति कितनी गोपनीय होती है। वहीं दोस्तों, ऐसे में यह भी नहीं कहा जा सकता कि लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद सीएम शर्मा की कुर्सी को कोई खतरा होगा या नहीं। इसके बारे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। वहीं दोस्तों, अगर ऐसे में बीजेपी इस बार 25 की 25 सीटें नहीं जीतती है तो क्या भजन लाल शर्मा के लिए चिंता का विषय होगा? इस बारे में आपकी क्या राय है? आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपकी इस बारे में कोई राय हो तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अन्यथा 4 जून को परिणाम आएंगे, तब तो पता चल ही जाएगा कि क्या होने वाला और क्या नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज की खबरें बस इतना ही। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के बारे में जानने के लिए राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां पर आपको नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको आप प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।